गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बच्चे आप? आशा करते हैं आप सब कुशल मंगल होंगे। हम प्रत्येक दिन एक नए टॉपिक पर डिस्कस करने के लिए आपके सामने हाजिर हो जाते हैं और ये इस उम्मीद के साथ होते हैं कि हम बच्चों और उनकी पढ़ाई दोनों का नज़रिया कुछ बदल सकें। हमारा मकसद ये नहीं है कि आप पढ़ें 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 और कुछ ना करें। आप ज़िंदगी में सब कुछ करें लेकिन एक सिस्टम से करें। इस समय गर्मी की छुट्टी चल रही है, सभी बच्चे फ्री हैं, सभी क्या सोचते हैं, पढ़ाई को छोड़कर सभी काम करें, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि आप 24 घंटे में हर समय खेलते रहेंगे, टीवी देखते रहेंगे, तो आपकी पढ़ाई बेकार हो जाएगी। इसलिए आप फोन तो देखते हैं। इसी सोच करके हमने इस सब्जेक्ट को उठाया, मैथ को, ताकि हम प्रत्येक दिन एक चीज डिस्कस करें। ज्यादा समय नहीं लेंगे, 10-15 मिनट का आप समय देंगे, सीख जाएंगे, अच्छी बात होगी। चलिए इन्हीं बातों के साथ अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने यहां लिखा हुआ त्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति 8th क्लास से चालू हो जाती है। एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बच्चे बहुत ज्यादा इसे हार्ड समझते हैं, इसे समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं, लेकिन सबसे आसान चीज होती है मैथ के अंदर ये त्रिकोणमिति। बस मेन चीज है फॉर्मूला। सपोज कीजिए आपको कहीं जाना हो तो सबसे पहले आपको उस जगह का एड्रेस पता होना चाहिए। क्या आप बिना एड्रेस के जा सकते हैं? नहीं जा सकते। बिना एड्रेस के आप कहीं नहीं जा सकते। तो ये मैथ का एक शॉर्टकट तरीका यही होता है कि आपको मैथ का सवाल सीखना है तो उसका एड्रेस यानी फॉर्मूला पकड़ लीजिए, सीधी सी बात है, आप पहुंच जाएंगे। मेरा हर किसी बच्चे के साथ यही एक सहयोग की भावना होती है कि वो फॉर्मूला याद करे, उसे समझाने का प्रयास होता है फॉर्मूला याद करे, लेकिन बच्चा नहीं करता तो उसकी कमी रह जाती है। इसलिए आप यदि पढ़ना चाहते हैं, ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, मैथ को बहुत अच्छी तरह समझना चाहते हैं, तो आप सीधा सा फॉर्मूला याद कर लीजिए, आपको कभी कहीं कोई समस्या नहीं होगी। चलिए एक मैंने पिक्चर ड्रॉ कर दी। एक ट्राइंगल है, किसे कहते हैं ट्राइंगल्स, जो 3 भुजाओं से, 3 साइड से गिरी हुई एक आकृति है, एक स्ट्रक्चर है जो 3 साइड से घिरा हुआ है। 1 साइड, सेकंड साइड, थर्ड साइड। इसे कहते हैं आधार यानी कि बेस। क्या बोलते हैं इसे? आधार, बेस। इसे लंब, परपेंडिकुलर, इसे कर्ण, हाइपोटेनिस, क्या कहते हैं इसे? इसे बोलते हैं आधार, जो नीचे है इसका मतलब बेस। इसे लंब, जो एक सीधर स्थिर अवस्था में खड़ा होता है, जैसे कि पिलर खड़े होते हैं, उसे बोलते हैं परपेंडिकुलर। तीसरा होता है कर्ण, जो किसी भी ट्राइंगल की सबसे बड़ी भुजा होती है, इसे बोलते हैं हाइपोटेनिस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनिस। यहां तक समझ आ रही? त्रिकोणमिति में 3 भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिकोणमिति के अनुपात को ज्ञात करने का एक तरीका है। 3 भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। इस त्रिभुज के सभी मान ज्ञात करने की विधि त्रिकोणमिति है, जो त्रिकोणमिति के 6 फॉर्मूले पर आधारित है। साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, कोसेक, उस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी बात इसकी करते हैं। सपोज करो ये 5 है, ये 12 है, ये कितना होगा? पहली बात, सबसे बड़ा होगा ये। यदि 5 है, ये 12 है, तो इनसे बड़ा होगा। हमारे पास एक रूल होता है, ए बी का स्क्वायर बी सी स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। ए बी स्क्वायर निकालना है, बी सी कितना दिया हुआ है? 5, 5 का स्क्वायर। ए सी कितने दिया हुआ? 12, 12 का स्क्वायर। तो 5 का वर्ग कितना होगा? 25, 12 का 144,
जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो 169 आएगा। कितना आएगा? 169। अब इस स्क्वायर को हटा देंगे आप, तो इस पर रूट चढ़ा दो। 169 का रूट आता है 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर। तो आपने क्या देखा कि सबसे बड़ी भुजा आ गई। ये 5 है, ये 12 है, तो 13 आ गई। सबसे बड़ी साइड होती है कर्ण यानी हाइपोटेन्यूस। और ये समकोण त्रिभुज है, इसका मतलब ये एंगल 90 डिग्री का होगा। अब ये कितने का भी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये 90 डिग्री का होगा। क्या आप यहां तक समझ गए? सेटिस्फाई हैं? कोई प्रॉब्लम है? फिर दोबारा रिपीट करता हूं। त्रिभुज है, आधार है, लंब है, कर्ण है, हाइपोटेन्यूस। हमें 2 साइड दे देगा, तीसरी निकालनी है। आज हमने केवल ये सीखा है कि कर्ण निकालना है तो क्या करें। फिर सीखेंगे लंब निकालना है तब क्या करें, आधार निकालना है तब क्या करें। यदि मैं इसी वीडियो में ऐड कर दूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आज इतना समझ जाइए कि हमने इससे कर्ण निकाला। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है और वो इस तरीके से निकलती है। स्पष्ट है? इसके बाद हम दूसरी चीज सीखेंगे, लंब और आधार निकालना। वो डिस्कस करेंगे बाद में। धन्यवाद।